जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस जीके वीडियो में फिर से देखेंगे जीके के कुछ प्रश्न एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1930 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस वर्ष में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे? ऑप्शन है ए 1921 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1927 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1917 में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर समाप्त हुआ था? ऑप्शन है दांडी, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी साबरमती आश्रम में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दांडी। दांडी में सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी बलिया में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बलिया। बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1944 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1950 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 1 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी राजनैतिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। ऑप्शन ए अगला प्रश्न, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949 को
संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए मत देने का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग 2 में संविधान का भाग 2 में नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा संविधान से ली थी। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार का, ऑप्शन ए संघीय सरकार का, ऑप्शन सी संसदीय सरकार का, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संघीय सरकार का, यानी दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 बार। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 1 बार किया गया था। धन्यवाद दोस्तों।